एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर रिएक्शन चैनल। तो आज हम रिएक्ट करने वाले हैं खानी एपिसोड 8 पर। तो चलो रिएक्ट करते हैं, इस पे देखते हैं कैसा होता है ये वीडियो। गुड मॉर्निंग बेटा। मॉर्निंग। कितना रूडली बोला ना। इसको देख चुके हैं पिछले एपिसोड। बाय द वे, मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा मसला मैं खुद संभाल लूंगा, बना लूंगा उसको। हादी, ये बात करने का कौन सा तरीका है? गुस्से से देख रहा है ना। प्रॉब्लम किस बात से? बात से या तरीके से? आदि, ये किस तरह बात कर रहे हो तुम अपनी माँ से? कम ऑन डैड, इजी, काम डाउन। क्या हुआ है, गुस्सा क्यों हो रहे हैं? रिलैक्स। गुस्सा नहीं कर रहा, वार्न कर रहा हूं तुम्हें। ठीक है, तो फिर आज मैं भी आप लोगों को वार्न कर देता हूं। खाने के मामले में हमारी जद्दी पुश्ती के मरवाने और उठवाने के तरीकों से गुरेज कीजिएगा। खाने मेरे दिल में बसती है। डायरेक्ट बोलता है ना ये। कोई नहीं रोक सकता। आप और अब ना वो खुद। चल डैड, चल। जिद बन गई है और कुछ नहीं है ना। रिलैक्स। फिर से पीछे करने गए। खानी, खानी, खानी बैठ जाओ गाड़ी में, मुझे तुमसे बात करनी है। अरे खानी, जो हो गया सो हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। जो हो गया सो हो गया। यही नजर है तुम्हारी खानी, जो अच्छा तो बहुत ज्यादा है ना। मैं जबरदस्ती भी कर सकता हूँ। मैंने चीख मारी ना तो लोग तो यहाँ जमा हो ही जाएंगे। फिर तुम्हारा नाम और तुम्हारे बाप की सीट सब मिट्टी में मिल जाएगी। जो चिंगारी जिन तुमने मेरी माँ को डराकर और मेरे बाप को अपाहिज बनाकर दबा दी थी ना, उसको हवा मत दो मीर हादी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम खुद ही उसमें जलकर राख हो जाओ। इसके डायलॉग भाई बहुत अच्छे हैं ना।
सोनिया, सॉरी, पीछे करना सॉरी। बहुत असहाय फील करेंगे अभी ये। हो गिरे ना। इनको तो बस वो हार्ट अटैक आया था कि फिर पैरालाइज कैसे हो गए? सलमान, 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 क्या 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 कर रहे हो? हाँ? ये सब गीला हो गया। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, मैं सब साफ कर दूंगी। वो समझाना था ना उनको। सॉरी, वो केबल वाला आ गया था ना, इसलिए वहां देर हो गई। तुम क्यों सॉरी कर रही हो? सॉरी तो मैं हूँ तुम सबसे। बीमार राजा बोझ बन गया हूँ तुम सब। आप अपने बोझ नहीं है। आपका साया ना हम पर हमेशा रहे, बस। कहते थोड़ा सा शाबाश, बस। आप इधर आराम से बैठे, मैं साफ कपड़े लेकर आए, बस 2 मिनट। हाँ, कुछ तुझे नहीं लगता हादी ये टाइम वेस्ट है? ये कुछ ज्यादा पागल चल ना यार, पार्टी में चल। पार्टी में चल के आयशा को देख यार, वो बिल्कुल तैयार है हादी। क्या हो गया? अब ऐसा क्या कह दिया मैंने? यार यहाँ ये लड़की घास नहीं डाल रही है और वहाँ वो एक इशारे की मुंतजर बैठी है। चल ना यार। तो मैंने उसे कहा तैयार बैठने को। हाँ अली, तुम ईर्ष्या की बात सुन रहे हो और अपने दोस्त से दगाबाजी कर रहे हैं। कमाल है यार। अली, मेरी रगों में भी मीर शाह का ही खून दौड़ता है। वो जितना गिर के सोच सकता है ना, मैं भी उतना ही गिर के सोच सकता हूं। और तू मेरा दोस्त है, मेरा ही रहे। छोड़ मीर शाह को, ये किसी के नहीं होते। यार बहुत तेज है तू। और आयशा को क्या कहूंगा? उसको बोल दे ईर्ष्या का प्लान चौपट हो गया। मीर हादी जीत गया। अच्छा जल्दी कर, मुझे ये फूल पहुंचाने हैं। जाहिद भाई जी, ये फूल किसके लिए? सनम बीबी ये आपके लिए आए थे। मेरे लिए? कौन देकर गया? डिलीवरी वाला देख गया। कि महज एक
इत्तेफाक है या कोई वाकई मुझे छुप कर फूल भेज रहा है? सुबह अस्पताल में, शाम में रेस्टोरेंट में। अच्छे फ्रेंड्स होंगे ना वो। इत्तेफाक तो नहीं है ये। फिर है कौन? मीरा दी भेजा है ना। क्यों अपना नाम नहीं भेज रहा फूलों के साथ? पागल हो गई हो खानी, क्यों सोच रही हो ये बेहुदा बातें? अगर कोई भेज भी रहा है तो तुम क्यों सोच रही हो? टाइम वेस्ट कर रही हो अपना। मैंने तुम्हारे बाबा के एक्सप्रेशन भी चेक किए एंड मैं तुम्हारे भाई के एक्सप्रेशन भी चेक किए, अच्छे से करे, मगर माँ के एक्सप्रेशन इसी चैनल में देख रहे हैं ना सीरियल। सब कुछ कितना बदल गया है ना सारा। सब कुछ बहुत फीका हो गया। खानी भी कितनी बदल गई है ना। अब हम हंसते ना मजाक करते। सना, तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना कि अगर हम हंसेंगे बोलेंगे तो बाकी सब लोगों को कितने ढीठ लगेंगे। लेकिन जिंदगी भर तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि हम हंसे ही ना। हो भी सकता है, जब आपकी जिंदगी इतना अनएक्सपेक्टेड झटका खाती है तो फिर कुछ भी हो सकता है। मामा कहती हैं कि वक्त से बड़ा कोई मरहम नहीं होता और हर वक्त एक सा नहीं होता। देखो आज हम इतने नॉर्मल हो गए, कुछ दिन बाद और नॉर्मल हो जाएंगे। हाँ, तब तक आदत जो हो जाएगी सारिम भाई के बगैर रहने की। पता नहीं, चलो चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। जी हाँ, वो रूम नंबर 14 में है। ओके, अल्लाह फिर से भेजाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो लड़की? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। भाई कौन है ये रोज रोज तुम्हें गिफ्ट्स भेज रहा है? मेरे लिए है? और क्या, अभी डिलीवरी बॉय आया था, ये चॉकलेट्स और फ्लावर्स देकर गया है। मुझे सीरियसली नहीं पता ये कौन भेज रहा है। तुम नहीं जानती? जानती तो तुमसे थोड़ी पूछती। मतलब नो बॉयफ्रेंड? कम ऑन यार। स्ट्रेंज, बड़ी इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है। तो लव स्टोरी प्लीज, मेरे पास इन फालतू चीजों का कोई टाइम नहीं। तुम्हें खाना है तो खा लो। ओके, तो फिर ये चॉकलेट्स तो मेरी और ये फ्लावर्स और ये कार्ड ना ये तुम्हारा, ठीक है? फिर मिलते हैं शाम को। चॉकलेट का डब्बा ले गई। ये क्या है? ये कौन है? इसको भी 6000 में पता है। ये से खाना। ओ ये कुछ ज्यादा नहीं डूब। इसी को दिखाया था वो सॉन्ग। हाँ, तो सोच रहे हैं ना। अब तो तुम्हारा नाम मैंने अपनी लकीरों पे लिखवा लिया है खानी। अब तुम जितना चाहे लड़ लो, मैं तुम्हें इन लकीरों में उलझाता चला जाऊंगा और तुम उलझती जाओगी। मुझसे मोहब्बत करती चली जाओगी
तुम सिर्फ मेरी हो। की बात कर रहे हैं सिर्फ मेरी। मैं हर जगह छोटे मीर साहब के साथ था बड़े मीर साहब। बात आगे बढ़ रही है, तोहफे भेजे जा रहे हैं, फूल भेजे जा रहे हैं, मिठाइयाँ भेजी जा रही हैं। तो जहाँ जहाँ जाती है छोटे मीर साहब साये की तरह उसके पीछे होते हैं, और कोई काम ही नहीं है। Oh my God. This boy is going to be in big trouble. वो लड़की कुछ भी कर सकती है, किसी से बात कर सकती है, लोगों को बता सकती है, मीडिया में खबर कर सकती है। Anything is possible. Anything is possible. कुछ सोच तो नहीं रहे? वो लड़की मर भी तो सकती है। नहीं, मारने का प्लान है। ईशा नहीं नहीं नहीं, ऐसा सोचेगा भी मत। आपको याद है हादी ने उस दिन क्या कहा था? जाएंगे नहीं हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो क्या करूं? उसकी धमकियों से डर जाऊं? जो वो बेवकूफियां कर रहा है उसको करने दो, सीट छोड़ दूं अपनी में, मट्टी में मिला दूं अपनी इज्जत सारी। मैंने ऐसे कब कहा है? और क्या कह रही हैं आप? अब यही कह रही हैं ना कि हम अपने खानदानी तौर तरीके इस्तेमाल ना करें। ठीक है, नहीं अपनाते। हमारे खानदानी तौर तरीकों में एक्सीडेंट तो नहीं आता ना। लड़की एक्सीडेंट में तो मर सकती है। दिमाग लगाते हैं। एक्सीडेंट में तो कोई भी मर सकता है। ये बहुत खतरनाक लुक देती है ना। दिल में बसी है वो लड़की, उसके दिल से तो नहीं निकाल सकते। अगर उसकी जिंदगी से तो निकालना पड़ेगा। अब जब जुर्म की जिंदगी में कदम रख दिया था तो फिर जुर्म से इज्तनाब क्यों? अंदाज़े फिक्र में एक खास तब्दीली पैदा हो गई थी। इसने सोचा था कि 20 लाख रुपए की रकम के हसूल के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। बाबा वो मुझे कुछ बात करनी। मेरी चीजें पकड़ो अपनी चीजें। हाँ मुझे लगता है अपनी स्टेशनरी खा जाती है, हर 2 दिन बाद नहीं लेके आनी पड़ती। अच्छा ज्यादा मुंह पे छोड़ने की जरूरत नहीं है, समझी तुम? और खानी तुम भी ना बिगाड़ रही हो इसे। भाई मैं तो यहाँ से जा रही हूँ अपना असाइनमेंट करने। यहाँ का माहौल तो मेरे लिए गर्म ही होता जा रहा है। बेटा क्या बात है? बाबा मैंने आपको डॉक्टर्स का बताया था ना, वो लोग नेक्स्ट मंथ आ रहे हैं। मैंने हॉस्पिटल में आपके लिए बात कर ली है, वो लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। अल्लाह का शुक्र है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारी बेटी हमारा बेटा भी बन गई है। जी बन गई हूँ। हम दोनों एक ही तो थे, इसीलिए आप दोनों के पास एक ही दिन आए थे। अब प्लीज रोना मत शुरू कर दीजिएगा। अच्छा खैर, बाहर से बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं बाबा, मैं उनसे आपका केस डिस्कस करूंगी। मामा मुझे यकीन है कि बाबा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पहले की तरह। इंशाल्लाह जरूर हो जाएंगे।
यार हादी, ये फिर से यार रेस शुरू हो जाएगी, बाद में पहुंचा देंगे ना। नहीं, ये गिफ्ट अभी पहुंचाने उसको, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। अरे कोई कसम खाई है तूने? हाँ कसम खाई है। तो वैसे तुझे क्या लगता है तेरे इन सब तोहफों से पट जाएगी वो? बात सुन अली, फिर से उसका दिमाग खराब हो गया। मैं उसे पटा नहीं रहा हूँ, एकदम खतरनाक लुक अपना देता है प्यार ना जता यहाँ से देखता है। और आज के बाद ये लाइन बोलने से पहले ना सोचना। गिफ्ट से कौन प्यार जताता है? अच्छा छोड़ना यार, वही मतलब था मेरा। मैं तो बस सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि अभी ये सारी चीजें बगैर किसी नाम के जा रही हैं। कल जब उसे तेरा असली नाम पता चलेगा तो तुझे क्या लगता है मान जाएगी वो? मुझे नहीं पता, बस मैं इतना जानता हूँ कि ये सारी चीजें उस पर अपना असर जरूर छोड़ेंगी। और एक दिन उसका दिल धड़केगा, और जिस दिन उसका दिल धड़केगा वो मेरी। क्या फर्क पड़ता है, उसका मेरा नाम भी पता चल जाए, अपने दिल से कैसे बुलाएगी मुझे? यार मुझे नहीं पता था मेरा दोस्त मीर हादी प्यार का इतना बड़ा प्लानर है। ये साइड ना तुम्हारी अलग है दोस्त। खानी, 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 एम्बुलेंस बुलाओ। गाड़ी मिल गया। नहीं, अब पीछा करेंगे क्या? पीछा करना है। मैं सोची इसको लेके जाएंगे हॉस्पिटल। बोल, किसके कहने में किया है? वो अचानक मेरी गाड़ी का सामने आ गया। अचानक जान के नहीं मारी, झूठ बोल रहा है। बता तूने किसके कहने में किया? किसके कहने में नहीं किया साहब? मुझे बता, मेरे छोटे सा बच्चा आदि साहब, मुझे माफ कर दो आदि साहब, मुझे माफ कर दो। अल्लाह का करम है सनम पर। हाँ, सर पे कुछ चोट और खराशी आई हैं, लेकिन ठीक हो जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। हाँ, बस बेहोश हैं, लेकिन कुछ ही देर में होश आ जाएगा। अल्लाह पाक ने नई जिंदगी दी है खानी को। अल्लाह का शुक्र है। खानी से हम मिल सकते हैं? जी बिल्कुल, डॉक्टर साहब मैं ले जाऊँ? हाँ हाँ बिल्कुल, आप रूम में जा सकते हैं, लेकिन हाँ एक बात और, आप दिल की फिक्र बिल्कुल भी मत कीजिएगा। हमारे ऑनर ने कहा है कि इलाज का जो भी खर्चा होगा वो हम करेंगे। शुक्रिया। चल। अरे छोड़े मिनिस्टर साहब, एक काम आपसे बोला था, आपने वो भी नहीं करवाया। अब तक तो उसकी पोस्टिंग हो जानी चाहिए थी। मुझे माफ कर देता हूँ, मुझे माफ कर देता। कोई लेके आए सबूत के साथ। बहुत मारा, बहुत मारा, मुझे बहुत मारा। मम्मी यार क्यों किया? सामने कौन है कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ। क्यों किया? जी बेटा। चुप करा दिया। मैंने मना किया था ना हादी, आवाज ऊंची करके बात मत करे। मैं भी कह सकता हूँ। आदत करो, अब यही रह गया है, एक दो
टके की लड़की की खातिर तुम वो 2 टके की लड़की नहीं है, मेरी मोहब्बत है, वो मेरी है, वो यहाँ रहती है, यहाँ रहती है क्या दिल में। मैंने मना किया था ना। पागल है मतलब ना खाने के पीछे। हाँ ना, उसे ले लिएगा। ये तो कुछ ज्यादा नहीं हो गया? छोटे शाह जी, उसके ऊपर लिया ना, मैं सोची उनको मत मार दूंगा। आदि, आदि, मैं अपने आप को मार दूंगा। नहीं आदि, आपने उसको मारा, आप अपने बेटे को भी मारेंगे। आदि बेटा मेरी बात सुनो, मामा मेरी शादी ऐसे नहीं करना। नहीं मेरा बच्चा ऐसे नहीं करो, मना किया था मैंने आपको। आदि, खानी बिल्कुल ठीक है। हाँ हादी, वो बिल्कुल ठीक है। मैं उसे भी देख के आया हूँ, उसे कुछ नहीं हुआ, उसे चोटें भी नहीं आई है। तो मेरे साथ अंदर चलो प्लीज अंकल, प्लीज अंकल। वो लेटे ही नीचे हाथ जोड़। बच्चे क्या हो गया बेटा? ये बिल्कुल ठीक हूँ, प्लीज मत रोए आप। बस बेटा हमेशा ही ठीक रहो, तुम्हारे ऊपर आने वाली हर बला मुझ पर आ जाए। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? फिर पापा का ख्याल कौन रखेगा? पता नहीं किसकी नजर लगती मेरे घर को। तो सब देख रहा है, फिर भी आप भी तो कहती हैं कि हर काम में अल्लाह की बेहतरी होती है। खानी प्लीज तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बस रेस्ट करने दो खानी को। आप लोग घर जाएं, मुझे सुबह तक छुट्टी मिल जाएगी। जाए मम्मा। लेकिन बेटा आप परेशान ना हो मामा, मैं और सना खाने का ख्याल रखेंगे, आप जाएं घर। यहाँ ना आ जाए वो, आके आके। अच्छा वो आ रहे हैं।
ऐसा करेगी क्या फिर वो? रख के चला जाएगा। मजा है ऐसे देखे हम। निकलने के बाद उसकी आँख खुली। इसको नहीं आ रही थी। हादी, मामा से क्यों नाराज हो? बस भी कर दो। मैं बस कर दूं या आप बस कर दें? और हमेशा बस कर दूं? नाम लेता है। नाम लिया सीधे। हादी,
वो तुम्हारे बाप हैं। जानता हूँ माँ, जानता हूँ, तभी तो अब तक सांसें चल रही हैं। ज़बान संभाल के। क्या हुआ माँ? ईशा की जान जाने की बात बुरी लगी ना माँ? क्योंकि आप प्यार करती हैं उनसे। इसी तरह मुझे भी बहुत बुरा लगा था जब आपने और ईशा ने खाने की जान लेने की कोशिश की थी। पता है क्यों? क्योंकि मैं खानी से प्यार करता हूँ। मैं खानी से प्यार करता हूँ। खानी का इस दुनिया से जाने का मतलब हादी का इस दुनिया से जाना। गाइस, तो ये था एपिसोड 8। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है ये ओएसटी तो। और खानी के एक्सीडेंट के बाद जो मीर हादिर का रिएक्शन था वो तो लिमिट क्रॉस कर रहा है। फिर अपने पापा से ऊंची आवाज में बात करना, फिर और उसके जो डायलॉग थे भाई बहुत तो ही अच्छे थे। बहुत मजा आने वाला है आने वाली एपिसोड में। हाँ। तो ओके गाइस, ये था हमारा रिएक्शन। कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताओ। और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक शेयर कमेंट भी कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।